नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और अब हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स। अगस्त महीने का जो लास्ट वीक है आपका 22 से 30 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड वो सारे हम लोग देखेंगे। ये जो करंट अफेयर्स रहता है ये बाईलिंगुअल रहता है, इंग्लिश वाले मीडियम वाले हो या आप हिंदी मीडियम वाले हो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकेंड चीज़, ये जो करंट अफेयर्स होगा जैसे अगस्त महीना आपका पूरा कंप्लीट होता है, मैं पूरा आपका जो मासिक करंट अफेयर्स है अगस्त का टॉपिक वाइज कैसे आपका जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, जो इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व का एक जगह, जितने भी स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स हैं छत्तीसगढ़ के वो एक जगह, ताकि आपको पढ़ने में और आसानी हो जाए। इससे पहले मैं जनवरी से लेकर आपका जुलाई तक पूरा करंट अफेयर्स साप्ताहिक और मासिक इसी चैनल पर करवाया हूँ। अगर आप नहीं देखे हो तो CGPSC नॉलेज में जाइए, उसमें प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में एक आपको प्लेलिस्ट दिखेगा छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स। सेम चीज़ मैं इंडिया करंट अफेयर्स के लिए भी करवाया हूँ। जनवरी से लेकर अगस्त तक पूरा आप जाइएगा CGPSC नॉलेज में यूट्यूब चैनल पर, उसमें प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको क्या मिल जाएगा, नेशनल करंट अफेयर्स। अच्छा, कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि भाई हमको PDF नहीं मिल रहा है जनवरी से लेकर, क्योंकि PDF बहुत पहले करवाया था तो वो टेलीग्राम चैनल में खोजते खोजते आपका हो जा रहा है हालत ख़राब। तो मैं क्या करूँगा ना, इस वीडियो के अंत में या अगस्त वाला जो वीडियो आएगा ना उसमें आप उसके डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, उसके डिस्क्रिप्शन में जनवरी का PDF, फरवरी का PDF, मार्च का PDF, ऐसे ही मैं पूरे आपका मासिक PDF और साप्ताहिक PDF भी उसी में डाल दूंगा। उसी के डिस्क्रिप्शन में ना आपको प्लेलिस्ट भी दिख जाएगा उसी के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स, है ना। छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर शुरू करने से पहले सबसे पहले आपके लिए एक KBC का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन KBC में आया हुआ था, अभी कल की परसों के KBC में आया हुआ है। और KBC में तो आया हुआ था वो तो बात अलग है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बारे में आया हुआ था, इसीलिए मैं आप सबसे विनती करता हूं कि 75 लाख का क्वेश्चन था ये। 75 लाख का क्वेश्चन था, 75 लाख की 75,000, शायद 75 लाख का क्वेश्चन था ये, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। 75 लाख का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को का आप मुझे कमेंट में आंसर बताइएगा। क्या है क्वेश्चन? छत्तीसगढ़ की मुड़िया जनजाति में स्नेह के सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में पुरुष कौन सी हस्तनिर्मित वस्तुएं महिलाओं को उपहार में देते हैं? क्या वो दर्पण है, क्या वो चूड़ियां है, क्या वो कंघी है, कि क्या वो बेलन है? ये आंसर आप मुझे बताइए इसका आंसर, और आप 75 लाख रुपए जीत के जाइए। 75 लाख की 75,000 था भाई, मुझे नहीं याद है, बस आप इसका आंसर मुझे बताइएगा। क्योंकि KBC में पूछा था, नेशनल न्यूज़ बन गया है छत्तीसगढ़ के बारे में, KBC में पूछा था, नेशनल TV में पूछा था, तो ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैं हमेशा से एक ही चीज़ बोलता हूँ, कोई भी चीज़ अगर नेशनल लेवल में छत्तीसगढ़ अचीव करता है, नेशनल लेवल में छत्तीसगढ़ का नाम होता है, तो उस क्वेश्चन की आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। उस पर आप विशेष फोकस देके पढ़ा कीजिए। आप सोचते हैं कि मैं आखिरी समय में जब एग्ज़ाम पास होगा तो आखिरी समय में मैगजीन उठाऊंगा और मैगजीन से पढ़ लूँगा। मैगजीन से पढ़ने में सबसे बड़ा परेशानी क्या है बताऊं? मैगजीन में बहुत सारा चीज़ ऐसा लिखा रहता है जो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। जैसे अगर KBC का ही ये क्वेश्चन लिखा रहता है, फिर KBC क्या है, कब से चालू हुआ, कब खत्म हुआ, ये सब फालतू चीज़ लिखे रहता है जो आपके एग्जाम में नहीं आता है, और ये सब फालतू चीज़ों में आप टाइम बर्बाद करते हो। इसीलिए मैं MCQ फॉर्मेट में लेकर आता हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स आपको पता है वो MCQ ही पूछेगा, आपसे थ्योरी नहीं पूछेगा, डिटेल में नहीं पूछेगा, ज़्यादा डीप घुस के नहीं पूछता छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स, ऊपर ऊपर का पूछता है और सॉलिड चीज़ पूछता है जो हर बार आपका आने की संभावना हो जाती है, और रिपीटेड जैसा पूछता है। आपका जो ये सोनू दीदी उराव का क्वेश्चन पूछा था, ये पहले भी जब चुनाव हुआ था तो कुछ ट्रांसजेंडर सरपंच बने थे तो उसमें भी पूछा था। तो ऐसे क्वेश्चंस ना रिपीट होते हैं, तो वो आपको ना पैटर्न को आपको पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए वो पैटर्न को मैं ही पकड़ के बता देता हूँ आपको। जब भी कोई क्वेश्चंस लगता है मुझे इंपॉर्टेंट, मैं आपको बोलता हूँ कि वो आ सकता है, और वो क्वेश्चन आ भी जाता है ना। आप देखे भी होंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गुरु घासीदास सम्मान 2025 किसे दिया गया? Who has been given the गुरु घासीदास अवार्ड 2025? ये जो हैं, अगर आप फोटो से पहचान जाएंगे इनको तो अच्छी बात है, अगर नहीं पहचानेंगे तो ये हैं कौन? निशा सिन्हा जी। कौन है ये हैं निशा
सिन्हा जी। अब एक दिमाग में प्रश्न आता है कि निशा सिन्हा जी को यह अवार्ड क्यों दिया गया। निशा सिन्हा जी को यह अवार्ड इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों के को राहत पहुंचाने एवं उन पर हुए अत्याचार के विरुद्ध घटित मामलों पर उत्कृष्ट कार्य किया है, इसीलिए उनको ये अवार्ड दिया गया। अवार्ड से क्वेश्चन आते हैं, जो भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है ना, उस व्यक्तित्व से अभी 5 एग्जाम हुआ है ना, तो हमेशा किसी व्यक्तित्व से ही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो जब भी किसी व्यक्तित्व को कोई अवार्ड मिलता है तो उससे क्वेश्चन आए हैं और आ सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम यहाँ पे एकदम खून में बसा लीजिए कि निशा सिन्हा जी को क्या मिला है भैया। निशा सिन्हा जी को क्या मिला है, आपका गुरु घासीदास सम्मान 2025 मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला राष्ट्रीय बुनकर सम्मेलन किस जिले में आयोजित किया जा रहा है। द फर्स्ट नेशनल वीवर कॉन्फ्रेंस इज बीइंग हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट। जब भी कुछ नेशनल चीज होता है 90% चांस है कि वो छत्तीसगढ़ के कैपिटल में रायपुर में होगा, ठीक है। 90% चांस है, थोड़ा मोड़ा होता है कि कभी कभी बिलासपुर या रायगढ़ में हो जाता है, लेकिन 90% चांस है वो कहाँ होगा, रायपुर में होगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा, रायपुर में होगा। अगर आपको कोई ऐसा करंट अफेयर्स का आंसर नहीं पता है और रायपुर ऑप्शन में है और अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे को तुक्का मारना चाहिए, तो रायपुर को ही तुक्का मारेगा। कुछ राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है अगर छत्तीसगढ़ में तो बहुत चांस है रायपुर को होगा। सेम चीज अगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है भारत में तो बहुत चांस है वो कहाँ होगा, न्यू दिल्ली में होगा। आप उसको समझ पा रहे कॉन्सेप्ट को मैं क्या आप समझाना चाह रहा हूं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किन 2 शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। विच 2 टीचर फ्रॉम छत्तीसगढ़ हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द नेशनल टीचर अवार्ड 2025। तो ये हैं संतोष कुमार चौरसिया और डॉक्टर प्रज्ञा सिंह। संतोष कुमार चौरसिया और डॉक्टर प्रज्ञा सिंह। अगेन ऐसा क्वेश्चन ना आपके प्रीवियस कुछ एग्जाम्स में आया हुआ है, शायद मंडी इंस्पेक्टर या किसी में ये वाला सेम वाला क्वेश्चन उस ईयर का टीचर का पूछा था। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले भैया, शिक्षक भर्ती का हमारा बैच चालू हो रहा है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर शिक्षक भर्ती कब चालू करेंगे। तो आपका शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती का बैच चालू हो रहा है, 1 सितंबर से चालू हो रहा है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन ज्वाइन कर रहा है तो उसका जो फीस है ऑफलाइन का 2999 है और ऑनलाइन का फीस 2499 है। ये शुरू के 100 बच्चों के लिए भैया, फिर बाद में 6000 और 5000 इसका फीस होने वाला है। बेहतरीन तरीके से पढ़ाई होगी। इसका जो वैलिडिटी है, जब तक आपका शिक्षक भर्ती नहीं आ जाता है तब तक इस वीडियोस को आप सबको देख सकेंगे। आपको जब आप ऑफलाइन बैठोगे तो आपको ऑनलाइन सुविधा भी मिलेगी कि जिस दिन अगर आप नहीं आ पाए तो आप उस क्लास को ऑनलाइन भी देख सकते हो, ठीक है। आपको प्रॉपर PDF प्रोवाइड किया जाएगा। कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। जो ऑफलाइन क्लास होती है वो गोल चौक में होती है। गोल चौक से आपको सीधे आना है, चाय गोविंदम है नीचे, उसके ऊपर हमारा इंस्टीट्यूट है, 2nd फ्लोर में, 3rd फ्लोर में है, 3rd फ्लोर में, उसको आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वाला आपका ये भी देख लीजिए भाई। अगर आपको CDP का ज्वाइन करना है, ठीक है, CDP का सिर्फ आपको CDP ज्वाइन करना है तो CDP के लिए भी हमारा बैच 1 सितंबर से चालू हो रहा है। 1 सितंबर से 799 आपका ऑफलाइन फीस है और 499 ऑनलाइन फीस है। कोई भी मुश्किल, कोई परेशानी है, इस नंबर पर कॉल लगाइए और आप पूछ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके ये नंबर नोट कर लीजिए और आप पूछ सकते हैं। अब शिक्षक भर्ती सेम चीज, सहायक शिक्षक, शिक्षक भर्ती दोनों का बैच चलेगा आपका 1 सितंबर से। वही फीस 2499 है ऑफलाइन और 1799 ऑनलाइन है, ठीक है। सब कुछ वही चीज़ है बॉस। अगर आपको ज्वाइन करना है, बहुत सारे बच्चे के दिमाग में क्या रहता है ना कि यार जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। नोटिफिकेशन आने के बाद आपको 2 महीना देगा और आपके जो कॉम्पिटिटर है ना वो तैयारी करके शिक्षक क्लास ज्वाइन करके 2 महीने सिर्फ टेस्ट सीरीज देंगे। तो कौन आगे बढ़ेगा भाई, इतना मुश्किल कॉम्पिटिशन है। अभी से ज्वाइन करके दिसंबर जनवरी तक ये बैच खत्म हो जाएगा। आपको अभी से ज्वाइन करके चीज़ों को ख़त्म करके सिर्फ उस टाइम बार बार रिवीजन करके टेस्ट देना है। इस बार मौका मत छोड़ना भाई, इस बार जरूर आप, अगर ये शिक्षक भर्ती आएगा तो आप वैसे भी 5000 आने वाला है यार, तो वैसे भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए अगर आपको ज्वाइन करना है तो जरूर पहले
ज्वाइन कीजिए, ठीक है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सुशासन एक्सप्रेस? सुशासन एक्सप्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सुशासन एक्सप्रेस, कुछ चीज दिख रहा है, एक्सप्रेस मतलब कुछ गाड़ी उड़ी से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, लोगों के घर घर के पास सरकारी योजनाएं और सेवाएं उपलब्ध कराना होता है, ठीक है। ये है मेन ऑब्जेक्टिव किसका? सुशासन एक्सप्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर आवास मोर अभियान किस योजना से संबंधित है? मोर हाउसिंग मोर अभियान कैंपेन इज रिलेटेड टू विच स्कीम? तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या होता है कि न्यूज़पेपर में कुछ कुछ कटिंग आ जाता है। अब ज़्यादा करंट अफेयर्स तो रहता नहीं है, लेकिन कभी कभी न्यूज़पेपर में इसके बारे में कुछ लिखा हुआ था, मोर आवास मोर अभियान के बारे में। तो ये तो है वैसे पुराना करंट अफेयर्स, लेकिन अगर आ गया न्यूज़पेपर में कटिंग में कुछ इसमें डेवलपमेंट हुआ तो यहाँ पे मैं पूछ देता हूँ कि आपका रिवीजन भी हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन मेल स्प्रिंटर टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप? ठीक है, टोक्यो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष धावक कौन है? तो कौन है? ये है अनिमेष कुजूर। बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन। अनिमेष कुजूर कहां से है? जशपुर से है, जशपुर से। आजकल अनिमेष कुजूर का जब भी कोई आपका स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है, जो आपका स्प्रिंटर का हो या धावक का हो, तो बार बार अनिमेष कुजूर का नाम आ रहा है। कोई ना कोई एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, आपका करंट अफेयर्स क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। आज से 1 साल तक आपका अभी अमीन पटवारी आएगा, सीजीपीएससी आएगा, सीएमओ आएगा, शिक्षक भर्ती आएगा, उनमें किसी ना किसी में देखिएगा ये करंट अफेयर्स आपका जरूर पूछेगा, गारंटी बोल रहा हूं मैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ये हाल ही में सीजीपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सीजीपीएससी? पहले ये एक्टिंग चेयरमैन थी, इतना दिन से छत्तीसगढ़ का चेयरमैन ही था, एक्टिंग चेयरमैन था। अभी जाकर छत्तीसगढ़ के चेयरमैन बनी है कौन? आपका सुश्री रीता सांडिल्य, ठीक है। ये देखिए, ये फोटो भी है, ठीक है। रीता सांडिल्य जी क्या बनी है? छत्तीसगढ़ की सीजीपीएससी की चेयरमैन बनी है। पहले यही थी एक्टिंग चेयरमैन, अब चेयरमैन बन गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामरिक एवं रणनीतिक खनिजों पर राज्य स्तरीय कार्यशाला कहां आयोजित की गई है? ठीक है, वेयर वॉज द स्टेट लेवल वर्कशॉप ऑन स्ट्रेटेजिक 2 बार स्ट्रेटेजिक लिखा गया है, स्ट्रेटेजिक मिनरल हेल्ड। तो फिर से ये कहाँ होगा? ये होगा रायपुर में। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मैं कहाँ से लेकर आया हूँ, ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और ये सोर्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। क्यों मैं दिखाना चाहता हूँ ये सोर्स इसलिए दिखाना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कहाँ से पढ़ना है। हमारा जो गवर्नमेंट है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, एक निकालता है आपका पत्रिका रोजगार और नियोजन। उसमें सारा जो सप्ताह का रोजगार है ना, अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो पत्रिका है रोजगार और नियोजन, अगर आप इसको ध्यान देंगे, ये पत्रिका रोजगार नियोजन, तो ये 20 से 27 अगस्त 2025 का पत्रिका है। उस सप्ताह में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट रोजगार है, जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स है, इसी पत्रिका में लिखा रहता है। और इसी पत्रिका से मैं करंट अफेयर्स भी बनाता हूँ, ठीक है। इसी पत्रिका को उठाकर, इसी का फोटो खींचकर मैं करंट अफेयर्स बनाता हूँ। क्योंकि देखिए, ये जो पत्रिका है गवर्नमेंट रिलीज कर रही है, पहला चीज। दूसरा चीज, गवर्नमेंट तो रिलीज कर रही है, और किसके लिए रिलीज कर रही है? बेरोजगारों के लिए रिलीज कर रही है। तो क्या इससे क्वेश्चंस आने की संभावना नहीं है? बहुत ज्यादा है भाई। तो ये जो पत्रिका है, मैं जरूर चाहता हूं कि फ्री टाइम में आप इस पत्रिका को पढ़िए। ये देखिए, करंट अफेयर लिखा है छत्तीसगढ़। जितना भी छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स है वो सब लिखा हुआ है इसमें, और क्वेश्चंस भी इसी से आएगा। वैसे इसी से मैं क्वेश्चन बनाता हूं। अगर आपको पढ़ने का टाइम नहीं है तो मैं जो एमसीक्यू करवा रहा हूं वो इसी से करवाता हूं, इसी से उठाता हूं और इसी से करवाता हूं। ये देखिए, ये राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, ये अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। इसमें सब आपका एक ही पेज में खेल कूद कला का करंट अफेयर्स है ना। अब रिक्रूटमेंट, क्योंकि ये रोजगार है, तो जितना भी रिक्रूटमेंट है, अमीन पटवारी का रिक्रूटमेंट आ चुका है, तो उसकी पूरे वैकेंसी का डिटेल के बारे में इसमें लिखा हुआ है। इसमें मेरे को ये आपको इसलिए दिखाना है, ये तो पूरा रिक्रूटमेंट के बारे में। बहुत सारा रिक्रूटमेंट आपको सीजीपीएससी के साइट में कि सीजी व्यापम के साइट में नहीं दिखेगा, जो यहाँ पर दिखेगा। तो इस पत्रिका को आप जरूर डाउनलोड कीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा कि सर कहाँ से डाउनलोड करें, तो ये पत्रिका मैं
CGPSC नॉलेज टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। अच्छा, मेरे को ये पत्रिका दिखाने का मकसद ये है कि ये देखिए, ये पत्रिका में आखिरी में आपका करंट अफेयर से ही क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना। ये देखिए MCQ क्वेश्चन है आपका एग्जाम्स के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चंस है। तो मेरा को ये कहना है कि जब गवर्नमेंट खुद आपके लिए क्वेश्चन बनाकर दे रहा है तो ये क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि आपका ये है पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे का जन्म किस स्थान पर हुआ है, इसका आंसर भी ऐसे कोने में दिया हुआ है, यहाँ पे कोने में। तो देखिए कुछ 40 क्वेश्चन है भाई, टाइम निकालो और इस 40 क्वेश्चन को कीजिए आप। अगर आपको लग रहा है कि सर मैं रोजगार नियोजन नहीं पढ़ूंगा, बहुत बड़ा है रोजगार नियोजन, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं, रोजगार नियोजन पर प्रॉपर एक वीडियो बनाऊं, प्रॉपर मैं अच्छे से पढ़कर सब कुछ ये 40 क्वेश्चन आपको क्लास में कराऊं, तो आप मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर ये 40 क्वेश्चन आप मुझे क्लास में करा दीजिए, मैं आपका वीडियो देख लूंगा, पेपर ये रोजगार नियोजन नहीं पढ़ूंगा। आप खुद सोचिए, अगर ये क्वेश्चन बना के सरकार दे रहा है तो इसको आने की संभावना कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको आप हर सप्ताह लगभग ये रिलीज होता है रोजगार नियोजन, हर सप्ताह का डाउनलोड कीजिए। कहां से डाउनलोड करेंगे? DPRCG, DPR.CG सर्च मारिए, वहां पर ये पत्रिका आपको फ्री में मिलेगी PDF में, डाउनलोड कीजिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वही सेम क्वेश्चन है, देखिए जो मैं क्वेश्चन लिया था ना, ये क्वेश्चन है। देखिए सामरिक एवं रणनीतिक खनिजों पर राज्य स्तरीय कार्यशाला किस स्थान पर आयोजित हुआ है? तो वो है रायपुर है। ठीक है, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 था। तो वही बोल रहा हूं भाई कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा, नेशनल इंटरनेशनल दोनों करंट अफेयर्स है और इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वहीं से कटिंग लिया हूं मैं, वहीं से क्वेश्चन आता हूं मैं। छत्तीसगढ़ में कितने नए नालंदा परिसर खोले जाएंगे? तो यहां पे साफ साफ लिखा है कि छत्तीसगढ़ में 34 नए नालंदा परिसर खोले जाएंगे, 34 नए, उसी का कटिंग उठाकर मैं यहां पे चेप दिया हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? What is the rank of CM Vishnu Desai among the most popular chief minister of country in India's Today Sea Voter Survey? India Today Sea Voter Survey अगस्त 2025 में CM विष्णु देसाई को देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री में कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान मिला है। क्या है? दूसरा स्थान मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगेन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है ये? बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा किस स्थान पर स्थापित करने का प्रस्ताव है? ठीक है, एट विच प्लेस द स्टैच्यू ऑफ बाबा साहेब आम्बेडकर प्रपोज टू बी इंस्टॉल्ड? तो ये इंस्टॉल होगा नया रायपुर विधानसभा परिसर में, नया रायपुर विधानसभा परिसर में बाबा साहेब आम्बेडकर का स्टैच्यू इंस्टॉल होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन निश्चय किसके विरुद्ध चलाया जा रहा है? Against whom has the operation निश्चय is being run by छत्तीसगढ़ पुलिस? क्या है? नशे के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? नशे के विरुद्ध है। ऐसा अभियान से क्वेश्चन ना आता है, अभियान से क्वेश्चन आया है पहले एग्जाम से। अभी 23 के कुछ 1-2 एग्जाम है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। 23 में कोई 1-2 एग्जाम हुआ है, शायद महिला पर्यवेक्षक हुआ है, उसमें 2-3 तो अभियान पूछा था महिला पर्यवेक्षक में। तो अभियान से क्वेश्चन आया है, आ सकता है आगे। देखिए मैं खुद जब करंट अफेयर्स आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं पीछे पूरा प्रीवियस ईयर का करंट अफेयर्स देख कर आ रहा हूँ कि कैसा कैसा अभियान से क्वेश्चन आया है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आया है, महिला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया है। कुछ भी चीज़ अगर छत्तीसगढ़ नेशनल लेवल में परफॉर्म कर रहा है तो उस पर क्वेश्चन आया है, उस चीज़ पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आखिरी क्वेश्चन है, दीदी की गोद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीदी की गोद कार्यक्रम? इसका जो मुख्य उद्देश्य है, बिहान मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की सफलता की कहानियां साझा करना। जब स्वयं सहायता समूह की सफलता की कहानियां साझा करेंगे तो दूसरे स्वयं सहायता समूह को एक प्रोत्साहन मिलेगा कि अच्छा वो वाली स्वयं सहायता समूह सफल हो गई तो हम लोग भी मेहनत करके सफल होंगे। तो दीदी का गोठ जो कार्यक्रम है उसका उनका मुख्य उद्देश्य यही है। ये देखिए ये फोटो है दीदी का गोठ,
दीदी का गोठ छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान रेडियो के माध्यम से बिहान दीदियों की सफलता की कहानियां बताना। ठीक है, कब से प्रसारण होगा? इसका प्रसारण कब से होगा? 31 अगस्त 2025 दोपहर 12:15। ठीक है, आकाशवाणी के सभी केंद्रों से सीधा प्रसारण होगा दीदी का गोठ। ठीक है, इसको ये है आपका इस सप्ताह का करंट अफेयर्स। अब आपका आज है 30 अगस्त, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स आपका साप्ताहिक खत्म होता है। अब मैं लेकर आऊंगा पूरा अगस्त महीने का करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज, सारे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट एक जगह, सारा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एक जगह, महत्वपूर्ण स्थल एक जगह, एक साथ कि आपको चीज़ें अच्छे से याद हो। मेरा मेन उद्देश्य यहाँ पे यही है कि आपको मेरा करंट अफेयर्स देखने के बाद कहीं भी कुछ भी मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। बस आप मेरा करंट अफेयर्स देखिए, सीधे एग्जाम जाके दीजिए और आपको से क्वेश्चन बन जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अच्छा लगता है, मेरे को और प्रोत्साहन मिलता है कि मैं ऐसी ही वीडियो और बनाऊं। ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।